लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, काम करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो। एक सेकेंड। हाँ जी, Happy Teachers Day, sir. हाँ जी, Sir, Happy Teachers Day. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। एक बार ये कोरोना का खत्म होने दो, फिर ट्रीट करेंगे बढ़िया से। ठीक है, अभी इसके पहले जम के तैयारी करो इसकी, मेंस की। चलो आ जाओ, शाबाश। ठीक है, तो देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले तो क्या दे रखा है कि z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू z, इसको मैं बोलूंगा z माइनस ऑफ -4 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि z एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस -4 से 1 2 3 4, यहाँ से 3 डिस्टेंस, ऐसा सर्कल बन जाएगा। सर्कल नहीं बनेगा, डिस्क बनेगा, क्योंकि इसके अंदर आने वाले लेस देन इक्वल टू है ना, इनइक्वालिटी है, तो अंदर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स वैलिड है। ठीक है, तो इस तरीके से जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा हूँ कि इन दैट केस z का डिस्टेंस -1 से क्या होगा, z प्लस 1 है ना, तो z माइनस ऑफ -1 का मॉड क्या होगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो इस पॉइंट से मैक्सिमम, मिनिमम डिस्टेंस तो ये खुद ही होगा 0, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डायमीटर। राइट, तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, डायमीटर, दैट इज 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन का 6 आंसर है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है। क्लियर है सर। उदय, कृतेश, Sir, clear है. ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है, z का डिस्टेंस 1 से, z का डिस्टेंस -1 से, एंड z का डिस्टेंस आइटा से इक्वल है। ठीक, इस चीज का मतलब क्या हुआ कि यहां से -1 प्लस 0 आइटा, 1 प्लस 0 आइटा, एंड दिस इज 0 प्लस आइटा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इन 3 पॉइंट से कौन से ऐसे पॉइंट, कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस इक्वल रहेगा, खुद सोचो। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनेगा, और इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बना लो। तो सर्कल का जो सेंटर होगा, जहां पर भी आएगा, राइट, वही पॉइंट होगा जो इन तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट रहेगा। राइट,
अब कितने सर्कल बनते हैं? एक ही सर्कल बनता है, यूनिक सर्कल होता है, तो ऑब्वियसली एक ही पॉइंट ऐसा होगा, और वो पॉइंट होगा कौन सा? सर्कम सर्कल का सेंटर, दैट इज सर्कम सेंटर होगा। उदय क्लियर हुआ? यस सर क्लियर है। एक ही पॉइंट ऐसा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो। अच्छा, मेरे को ये बताओ सर, अब इसके रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के? सर एक माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा और एक माइनस ओमेगा होगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ध्यान से देखो जरा प्लीज, देखो अगर एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन के रूट्स हमारे ओमेगा और ओमेगा स्क्र हैं, तो एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन के जो रूट्स हैं वो माइनस ओमेगा स्क्र होंगे। इन केस अगर ये चीज नहीं समझ में आई, तो इसके बिहाइंड जो जनरल थ्योरी है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमने क्वाड्रेटिक में कर रखी है क्या, कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, तो बी का साइन चेंज कर दो, तो ए एक्स स्क्र माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा होंगे। कहने का मतलब कि अगर x का कोफिशिएंट का साइन चेंज हो जाता है, तो रूट्स का साइन ऑपोजिट हो जाता है, तो इसके रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। अब हमें क्या करना है, इनकी पावर 2009 करना है आई थिंक क्वेश्चन के अंदर, और दोनों को ऐड करना, फिर उसकी वैल्यू देखने की आ रही है। तो कुछ नहीं करना, माइनस ओमेगा की पावर 2009 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009 एंड दोनों को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 2009 माइनस ओमेगा की पावर 2 इंटू 2009, तो दैट इज 4018। अब याद है ओमेगा का पावर हायर पावर को कैसे निकालते हैं? 3 से डिवाइड करके, तो जो रिमाइंडर होता है वो, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 2009 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है। कितना आ रहा है? 2, ठीक, क्योंकि 2007 जो होता है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा टोटली, तो बचा कितना? 2, तो 2 रिमाइंडर है तो 2 आ जाएगा। ऐसे माइनस ओमेगा की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि 4017 जो होता है ये 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बचा, तो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? -1, 1 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे आया माइनस ऑफ -1, तो दैट इज +1। कृतिश क्लियर हुआ? तेरा -1 क्यों आ रहा था? सर मैं ये जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखा ना उसके बाद माइनस लगाना भूल गया था। ओके ओके ओके, एंड में गलती कर दी थी बस। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। ठीक है। थर्ड वाला फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस इनइक्वालिटी के साथ सॉल्व होगा, ठीक है। ध्यान से देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको ऐसे देखा, z माइनस 4/z का मॉड, इसको z1 लेके जाओ एंड इसको z2 लेके जाओ, so this will be greater than equal to z mod माइनस 4/z का टोटल का मोड, ऊपर 4 का मोड तो 4 रहेगा, नीचे z मोड आ जाएगा, इसका मोड, दिस इज लेस देन इक्वल टू z का मोड प्लस 4/z का मोड, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी क्या, कौन सी इनइक्वालिटी है? z1 का मोड माइनस z2 का मोड लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2 का मोड लेस देन इक्वल टू z1 मोड प्लस 1/z2 मोड, सॉरी ऊपर z2 मोड, और यहाँ पे प्लस माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज चलेगी, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी को यूज किया। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू दे रखी है 2, तो यहाँ पे 2 रखा, तो यही बन गया मेरा मोड ऑफ z मोड माइनस 4 डिवाइडेड बाय z मोड का मोड लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू z मोड प्लस 4/z मोड, ये चीज, ठीक। अच्छा, z मोड तो कोई ना कोई तो नंबर ही होगा। अब हमें करना क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z मोड निकालना है, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को यूज करके। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब अगर मैंने पहले ये चीज पकड़ी, तो ये z मोड को t ले लो, तो ये बन जाएगा t प्लस 4/t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यार यहाँ पे तो t जो मर्जी पुट करो, t कोई भी पॉजिटिव नंबर, वैसे भी z मोड को अगर मैं t लेके जा रहा हूँ तो z मोड तो पॉजिटिव होगा, तो यानी कि t इज अ पॉजिटिव नंबर, ये चीज याद रखो। अब t कोई भी इधर पॉजिटिव पुट करो, याद करो AMGM क्या आ जाएगा, t प्लस 4/t/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ क्या आ जाएगा, t इंटू 4/t, ये t कटेगा, तो t प्लस 4/t इज ग्रेटर देन इक्वल टू इधर 2 और ये 2, तो 4, तो ये चीज तो 4 से बड़ी होती है। तो यार अगर 4 से बड़ी होती है तो ये 2 से तो बड़ा ही होगा, यानी कि इधर t को जो मर्जी पुट करो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो इधर से हमें t की कोई वैल्यू नहीं मिल रही, t की वैल्यू मतलब z मोड की वैल्यू नहीं मिल रही, यानी कि ये वाली इनइक्वालिटी हमारे काम की नहीं है। हमारे लिए काम की कौन सी इनइक्वालिटी है,
हमारे लिए काम की इनइक्वालिटी है ये। अब इस इनइक्वालिटी को पकड़ के हम सॉल्व करेंगे, वहां से हमें वैल्यू मिलेगी। तो ध्यान से देखो क्या बना, मॉड ऑफ t माइनस 4/t का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2। अब याद करो, कोई भी मॉड जो होता था उसको कैसे सोल्व करते थे, जैसे a मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2 तो क्या लिखते थे, a इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक, ये चीज, एंड दोनों के बीच में आता था एंड, वही काम इधर करेंगे। t माइनस 4/t इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके जाएगा t²/t। अच्छा, t पॉजिटिव नंबर है क्योंकि z मोड है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इधर t आ जाएगा, इधर t आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे, ये वाली इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, एंड करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, फिर वहां से हमें t की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले ये वाली इनइक्वालिटी थी, तो t² 2t इधर आके हो जाएगा -2t, -4 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से अब ध्यान से देखो, इसको मैं लिखूंगा t माइनस अल्फा इंटू टी माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0। तो छोटा रूट लेट से अल्फा, बड़ा रूट लेट से बीटा, रूट अभी निकाल लेते हैं क्या आते हैं। ठीक है, तो अच्छा रूट आ क्या रहे हैं, -b यानी कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² 4 -4 इंटू 1 इंटू -4, तो +4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है यानी कि 2। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 + -2 √5 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि 1 + -√5। तो ये आ रहा है 1 - √5, ये आ रहा है 1 + √5। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए ये तुम्हारा। अभी इसका फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर आया, दैट इज t बिलोंग्स टू 1 - √5 से लेके 1 + √5। ठीक, अच्छा सर अब मेरे को ये बताओ कि ये जो 1 - √5 होता है, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सर नेगेटिव। क्योंकि √5 तो 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो नेगेटिव तो लेकिन t हो नहीं सकता, t तो मोड है। तो एक्चुअली में इसको फिर लिखेंगे 0 से लेके 1 + √5, क्योंकि नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। बात समझे? यस सर। अभी तक फिलहाल ये आंसर आया, कोई डाउट इसमें? सर अब इसको देखो, 2t को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा t² + 2t -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो ये क्या जा रहा है, अगेन इसका t माइनस अल्फा इंटू टी माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेट्स से स्मॉलर रूट इज अल्फा, बिगर रूट इज बीटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा हमारा ये या ये। ठीक, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। अब देखो पहले तो रूट आ क्या रहा है इसका, तो -2 + माइनस अंडर द रूट ऑफ b², तो b² कितना आ जाएगा 4, -4 इंटू 1 इंटू -4, तो अगेन 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है यानी कि 2, तो ये आ जाएगा -1 + -√5, तो ये आ जाएगा -1 -√5 -1 + √5। ठीक, तो ये रूट आ गया। अब ध्यान से देखो कि क्या वैल्यू जाएगी। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना क्या वैल्यू जाएगी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना। अच्छा बाय द वे ये तो टोटली नेगेटिव है, तो ये वाला पार्ट अगेन इग्नोर हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो ध्यान से देखो, एक जा रहा है 0 1 + √5, एक जा रहा है 1 - √5 से लेके इंफिनिटी, एक जा रहा है 0 से लेके √5, तो इंटरसेक्शन करके आ गया, यानी कि फाइनल t यानी कि z मॉड बिलोंग्स टू -1 + √5, -1 + √5, तो -1 + √5 से लेके 1 + √5, ये फाइनल आंसर गया। तो यहां से मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही है, मिनिमम वैल्यू इज √5 - 1। आई होप ये चीज क्लियर है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं सर आप? क्लियर है सर। जी, तो बिल्कुल, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है साथ में 1 + √5। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल 1 + √5 आंसर मैच कर रहा है, 1 + √5। हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ये प्रोसेस याद रखना। ठीक है, काफी लंबा है लेकिन हाँ कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उदय क्लियर हुआ? रितेश? क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बस, ठीक है, ध्यान से देखना। सर फर्स्ट क्वेश्चन में हमने z का रियल पार्ट मान दिया हुआ है। यस,
दोनों का, दो z का नहीं, बेसिकली जो भी इसके रूट्स होंगे उसका। ओके सर। सर तो ए नहीं नहीं अल्फा नहीं और नहीं नहीं बीटा नहीं है। नहीं, रुको 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 रुको। अब वो क्या बोला, अल्फा बीटा विद द रूट्स एंड जेड विद द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अल्फा बीटा भी द रियल नंबर एंड जेड भी द कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली देखो जेड इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना क्वाड्रेटिक को, ये जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा को, हाँ या ना। यस सर। तो जेड अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके रूट्स होंगे ना, तो जेड इसके रूट्स रिप्रेजेंट करेगा इस क्वाड्रेटिक के। तो वो बोल रहा है कि इसके जो भी रूट्स हैं उस रूट्स के दोनों रूट्स के रियल पार्ट मानना है, तो ये कहना चाहता है। ओके सर। ठीक है, हाँ अब सोचो। ध्यान से करना प्लीज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो साथ में। ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसके अंदर बोल रहा है वो, देखो कि अल्फा बीटा रियल नंबर है एंड जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑन द रियल नंबर दिस। तो बेसिकली जेड जो होगा वो इसके रूट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जेड की वैल्यू 1 प्लस आइटा के इंटू एंड दूसरा होगा 1 माइनस आइटा के, क्योंकि कंजुगेट रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के रूट्स आ जाएंगे तुम्हारे। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जो बी है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आ रहा है, बी बीटा, यहाँ पे बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सी बाई होगा ना, तो वो बीटा आ जाएगा। दैट इज 1 माइनस आइटा के इंटू 1 प्लस आइटा के, सो दैट इज नथिंग बट 1 प्लस के स्क्वायर। अब क्लियरली के स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो 1 प्लस के स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि बीटा की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि बीटा बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में 1 जो है ये क्लोज आना चाहिए, तो बी आंसर आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। क्लियर है सर। एक्चुअली में बीटा नहीं, यहाँ पे क्लोज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि के जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो कॉम्प्लेक्स अगर के जीरो हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बचेगा, ये रियल नंबर हो जाएगा। तो के जीरो नहीं हो सकता, के जीरो नहीं हो सकता, तो यानी कि ये ओवरऑल वैल्यू जो है 1 से बड़ी बड़ी रहेगी, ये 1 नहीं जा सकती, तो इसलिए 1 टू इन्फिनिटी, 1 पे ओपन ब्रैकेट आएगी, तो बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। सर के वन क्यों नहीं हो सकता? नहीं नहीं, के देखो, के जीरो नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूँ के अगर जीरो हो गया
तो ये टोटल चीज के जीरो हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बचेगा ना, हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है ना। तो अगर Yes, वही, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए इसलिए ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। इसमें क्या बोल रहे हैं, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस। तो बेसिकली z का मोड जो है ये 1 है, तो यानी कि z इंटू जेड कंजुगेट जो है वो 1 हो जाएगा, तो z कंजुगेट की जगह मैं 1/z लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहां से ना एक और चीज जाएगी, यहां से एक और चीज जाएगी, z मोड अगर 1 है ना तो z को मैं सिस थीटा लिख सकता हूँ या फिर e की पावर आइटा थीटा लिख सकता हूँ। तो z कंजुगेट जो होगा वो सिस माइनस थीटा चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? yes sir. ठीक है। अच्छा, अब इसका आर्गुमेंट बताना है क्या जाएगा, ठीक है। तो क्या गया, कैसे किया? सर ये वाला मेरा हुआ नहीं था। अब ध्यान से देखना, ये चीज ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जो ऊपर लिख रखा है ठीक है, तो पहले अज्यूम करो ये z है, जिसका एंगल जो है ये एंगल थीटा है, इस तरीके से ये z है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, जो 1 प्लस जेड है वो क्या जाएगा, ठीक है। जो 1 प्लस जेड है वो क्या जाएगा, तो वो जाएगा ऐसे, देखो ये 1 है, 1 प्लस 0 आएगा, तो बेसिकली z1 प्लस z2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है ऐसा, इसका ये जाएगा। तो अब ऑब्वियसली ये रोम्बस है, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो ये एंगल θ/2 हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि ये पॉइंट है 1 प्लस जेड, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो न्यूमरेटर का आर्गुमेंट क्या जा रहा है, θ/2। आई होप ये चीज क्लियर हुई, yes sir. ठीक है। अच्छा, बेसिक अब याद है तुम्हें कि जो z1/z2 का जो आर्गुमेंट होता है, माइनस माइनस। एग्जैक्टली तो z1 का आर्गुमेंट माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 होता है। तो हमने न्यूमरेटर का आर्गुमेंट निकालेंगे, डिनोमिनेटर निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो न्यूमरेटर का तो आ गया। अब डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट निकालना है 1 प्लस जेड कंजुगेट, तो z कंजुगेट एग्जैक्टली इसके नीचे होगा। तो देखो, ये अगर z है तो एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे z कंजुगेट होगा और इसका माइनस थीटा होगा, हाँ है ना। अब yes sir. इसको भी 1 के साथ ऐड करना है, तो ये 1 रहा, 1 प्लस 0 आएगा, तो इस तरीके से नीचे पैरेललोग्राम बन जाएगा ऐसे। तो ये जो पॉइंट है ये जाएगा 1 प्लस जेड कंजुगेट, तो इसका एंगल क्या जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस θ/2। तो नीचे का एंगल क्या जा रहा है, माइनस θ/2। तो फाइनल एंगल क्या जाएगा, θ/2 माइनस ऑफ माइनस θ/2, तो दैट इज नथिंग बट थीटा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? सर ये पैरेललोग्राम वाला एक बार फिर बता दो। पैरेललोग्राम वाला, ठीक है ठीक है। तो देखो, पहले तो ये चीज समझो कि जो दो वेक्टर्स का एडिशन होता है वो पैरेललोग्राम की डायगोनल रिप्रेजेंट करती है, राइट? ये क्लियर है ना सर अब? जी सर। ठीक है। अब हाँ जी सर, हाँ जी। ध्यान से देख, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे z अज्यूम कर लिया, तो ये z जाएगा, ठीक। z का मोड 1 दे रखा है, यानी कि यूनिट सर्कल पे होगा, यानी कि ये 1 प्लस 0 आएगा। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ऐड करके क्या जाएगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा, और ये पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल होगा ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा 1 प्लस जेड को, हाँ है ना। हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर ये टोटल एंगल थीटा है तो डायगोनल का एंगल पैरेललोग्राम के अंदर, ये देखो ये पैरेललोग्राम के इसके अंदर ये जो एंगल है ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता डायगोनल, पहले तो ये चीज समझो। ये एंगल बाइसेक्टर तब होगा जब ये पैरेललोग्राम है ये रोम्बस होगा। रोम्बस का मतलब जब ये चारों साइड्स बराबर हो जाएंगी तब जाके ये θ/2 हो जाएगा। बात समझे? सर आ गया समझ। अब ये तो 1 है, ये भी 1 है, तो ये तो रोम्बस है, तो ये भी θ/2 होगा। तो न्यूमरेटर का एंगल θ/2, सिमिलरली डिनोमिनेटर का एंगल माइनस θ/2 चला जाएगा। सर ये तो ठीक है, पर मैं ऐसे सोच रहा था कि अगर मैं उसको z माइनस और -1 करके करता वैसे नहीं होता। वो देखो हो जाएगा, लेकिन अगेन वो मुश्किल जाएगा, मैं उससे करके दिखा देता हूँ, इजी नहीं है। वो हो जाएगा 1 प्लस जेड है ना, तो वो हो जाएगा तुम्हारा z माइनस ऑफ -1, है ना। तो ध्यान से देखो, अब इसको इसके थ्रू देखते हैं।
देखो ये अज्यूम करो z है, ठीक, एंड ये एंगल थीटा, ठीक है। तो z हेड ये आ जाएगा तुम्हारा z और टेल आ जाएगा तुम्हारा -1, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, ये -1 + 0 आएटा, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जाएगा, हाँ या ना। तो दिस रिप्रेजेंट्स योर z माइनस ऑफ -1, हाँ या ना। यस सर। ये एंगल निकालना मेरे को, इसका एंगल जो होगा वो आर्गुमेंट होगा, बात समझा। जी सर। यस सर। अब ध्यान से देखिए ये चीज, ध्यान से देखिए ये चीज। अगर मैं नीचे z को कंप्लीट कर दूं तो z कंजुगेट चला जाएगा, इसको ऐसे मिला दिया तो ये भी थीटा जाएगा, हाँ मतलब एंगल देख रहा हूं मैं, डायरेक्शन नहीं देख रहा हूं, जाएगा थीटा, तो ये टोटल एंगल 2 थीटा हो जाएगा। यस सर। तो सेंटर पे एंगल 2 थीटा है, तो सरकमफ्रेंस पे एंगल क्या होगा, थीटा। ऊपर θ/2 नीचे θ/2, और डायरेक्शन के साथ ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक 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 ठीक, ठीक है चलो। सर मुझसे ये प्रॉपर्टी नहीं लगी थी, बाकी मैंने ऐसे करने की ट्राई की थी। कोई बात नहीं, दोबारा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अभी एक बार सोल्यूशन सुन लिया तो एक बार से एक्चुअली में दिमाग में नहीं जाती है चीजें, ठीक है। अदरवाइज क्लास में जो भी चीज हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली 100/100 नंबर आते हैं तुम्हारे। तो प्रैक्टिस ही है जो चीज बताती है भाई, तो इनको दोबारा एक बार करो, इसीलिए मैं पीडीएफ भेजता हूँ साथ में, इनको दोबारा करो तब जाके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा ये, जी सर। तो 2 + 3 आइटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आइटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। अगर ये इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 होना चाहिए, तो रियल पार्ट निकालने के लिए 1 + 2 आइटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आइटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, अब रियल पार्ट निकालो बस, क्योंकि रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो रियल पार्ट क्या आ रहा है, 2 × 1 2, दिस इंटू दिस, तो क्या आ रहा है 3 × 6 साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ रहा है तुम्हारा आइटा स्क्वायर माइनस प्लस इमेजिनरी टाइम्स कुछ ना कुछ आ रहा है। अब रियल पार्ट 0 होना चाहिए, यानी कि 1 + 1 - 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा इज सॉरी ये 2 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज 1/3, साइन थीटा इज +/(1/√3) और थीटा इज साइन इनवर्स +/(1/√3। तो दोनों में से कोई भी चलेगा, तो अपना ये आंसर आ गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ले रहा है, कोई डाउट तो नहीं। नो सर। ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, हाँ जी। तो इसका मॉडुलस ये डिटरमिनेंट ओपन करना है, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि यहाँ पे ओमेगा है क्या z की ओमेगा आ गया तुम्हारा -1 + √3 आइटा डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। तो ये तो भाई वही वाला ओमेगा है, बात समझे सरब, जो तुम पूछ नहीं सर, जब आपने बताया था ना देख तभी पता लग गया था ये वही है। ओके, ये वही ओमेगा, सर ये ठीक तो है। समझ लग गया था सर, इसके बाद नहीं सॉल्व हुआ था। चलो इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो लेट से इसके अलोंग मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक। इसके अलोंग इसको ओपन करके 1 इंटू क्या जाएगा, 1 इंटू दिस, तो दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा। फिर -1 इंटू क्या जाएगा तुम्हारा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। +1 इंटू जाएगा ये तुम्हारा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ दिस, तो दैट इज प्लस ओमेगा स्क्वायर +1, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4, और ये आ जाएगा +2 ओमेगा स्क्वायर +1, ठीक है। तो ये आ गया -2, ये ओमेगा होता है, ये भी ओमेगा होता है, तो -2 ओमेगा, ये बन गया तुम्हारा प्लस ओमेगा स्क्वायर +1, ठीक है। तो प्लस ओमेगा किया, सॉरी माइनस ओमेगा किया, तो ये चीज क्या चली जाएगी 0, और बचेगा हमारा -3 ओमेगा, ठीक है। तो ये 3k के बराबर है, वो बोल रहा है, ठीक है। तो अब ये 3k के बराबर है, तो k की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली माइनस ओमेगा, ठीक है। तो माइनस ओमेगा मतलब ओके ओके,
कुछ गड़बड़ आ रही है, ये नहीं हुआ क्या तुम्हारा? यस सर, ये लास्ट में आके ना ऐसे ही मेरा भी माइनस ओमेगा कुछ आके फंस गया, वो मैच नहीं किया आंसर। नहीं नहीं, के की सर वैल्यू मुझे भी माइनस लग ओमेगा रहा आ है रही कि है। सर ओमेगा की बार मतलब ऑड आएगी, तभी यहाँ पे सर हो सॉल्व सकता हो है जाता ओमेगा है। आएगा, यहाँ पे हो सकता है ओमेगा आएगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, सर इसको यहाँ रहने नहीं दो। सर, उसके साथ में। यहाँ पे ना चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है टाइपिंग एरर हुआ हो, कोई बात नहीं, इसको यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है यहाँ पे आ जाओ। तो अब वो क्या बोल रहा है कि जेड जेड यूनिमॉडुलर क्या होता है? जिसका मॉडुलस 1 होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ध्यान से देखना जरा। क्या चीज है कि z यूनिमॉडुलर तब होगा जब उसका मॉडुलस 1 होगा। z1 z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज यूनिमॉडुलर। तो यानी कि z1 माइनस 2 z2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस z1 z2 का मॉड, इसका मॉड 1 होगा, तो इसको इधर ले आओ, तो z1 माइनस 2 z2 का मॉड दैट इज इक्वल टू 2 माइनस z1 z2 का मॉड, कंजुगेट का मॉड। स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग करके ये अपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z1 माइनस 2 z2 इंटू z1 माइनस 2 z2 का कंजुगेट, इधर कंजुगेट इधर कंजुगेट, दैट इज 2 माइनस z1 z2 का कंजुगेट इंटू 2 माइनस z1 कंजुगेट z2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो z1 मोड का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 z1 कंजुगेट z2। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2 z1 z2 कंजुगेट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4 z2 मोड का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 टू द 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस 2 z1 कंजुगेट z2, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस 2 z1 z2 कंजुगेट, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस z1 मोड का स्क्वायर z2 मोड का स्क्वायर। तो देखो ये दोनों कटेंगे। ठीक है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले, तो z1 मोड का स्क्वायर प्लस 4 z2 मोड का स्क्वायर माइनस 4 माइनस z1 मोड का स्क्वायर z2 मोड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से z1 मोड का स्क्वायर कॉमन, तो बचा 1 माइनस z2 मोड का स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन, 1 माइनस z2 मोड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस z2 मोड का स्क्वायर इंटू z1 मोड का स्क्वायर माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब तो या तो ये 0 या तो ये 0। अब उसने बोल रखा है z2 इज नॉट यूनिमॉडुलर, तो z2 का मोड 1 नहीं है, तो अगर इसका मोड 1 नहीं है तो ये 1 माइनस 1 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये 0 होगा, यानी कि z1 मोड, सॉरी z1 के बारे में बात करें z2, हाँ ठीक है z2, तो z1 मोड जो जाएगा वो जाएगा तुम्हारा 2, क्योंकि यहाँ से z1 मोड का स्क्वायर 4 आ जाएगा ना, तो z1 मोड जाएगा 2। तो इसका मतलब ये है कि z1 जो है ये एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है जिसका रेडियस है 2, सर्कल ऑफ रेडियस 2। हाँ जी सर, अब क्लियर हुआ क्या करना था, कहाँ पे गलती कर रहा था? सर वो सर जो अपने काटा नहीं, जब कट गया वो 2 हाँ जी, z1 z2 हाँ राइट जी, साइड पे, हाँ तो जी, सर वो 4 प्लस है ना z1 z2 हाँ स्क्वायर, हाँ वो हाँ मैंने हाँ, 4 इंटू कर दिया, ओके तो वो ओके, स्क्वायर बन गया गलती सिली से। मिस्टेक होगी। हाँ जी। चलो कोई नहीं, ध्यान दो ध्यान दो। ठीक है, ध्यान रखो आगे से क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाला बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में हमारे पास z नॉट एक पॉइंट है 1 प्लस 2 आइटा, तो दिस इज z नॉट 1 प्लस 2 आइटा। ठीक है, इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, बाय 5 यूनिट्स, हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो इधर हॉरिजॉन्टली इधर जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन 5 यूनिट्स इधर गया, तो ये फर्स्ट पोजीशन आ गई इसकी, P1 ले लो, तो ये चला जाएगा 5 ऐड करके चला जाएगा 6 प्लस 2 आइटा। ठीक है, देन वर्टिकली अवे फ्रॉम रीजन, तो वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएगा 3 यूनिट्स, तो ऊपर जाने से 6 एज इट इज रहेगा, और ये 6 प्लस 5 आइटा हो जाएगा, ये पोजीशन P2 आ गई। अच्छा, ये Z1 पॉइंट आ गए, वो बोल रहे फ्रॉम Z1 द पार्टिकल मूव्स रूट टू यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 1 प्लस आइटा। अब ध्यान से देखो 1 प्लस आइटा कौन सा वेक्टर होता है, ये होता है 45 डिग्री वाला। ठीक, एंड देन इट मूव्स, अब ध्यान से देखो वो क्या बोल रहा है कि इट मूव्स रूट टू यूनिट डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j। अब यहां से, ठीक है, ये 6 प्लस 5 आइटा जो है यहां से, अब ध्यान से देखना, यहां से 45 डिग्री के ऊपर जाएगा वो रूट टू डिस्टेंस, तो 45 डिग्री के ऊपर रूट टू डिस्टेंस जाने का मतलब है x के ऊपर 1 जाएगा, y के ऊपर 1 जाएगा, यानी कि इसका x और y दोनों 1 1 ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 7 प्लस 6 आइटा। हाँ जी, ये बात क्लियर हुई?
यस सर। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है वो कि देन इट मूव थ्रू एन एंगल 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, तो यहां से 7 + 6 आइटा को एंटी क्लॉकवाइज अगर वो मूव कर रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आइटा से। तो बेसिकली ये जो चीज आ रही है अब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करके ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, तो ये बन जाएगा 7 + 6 आइटा इंटू आइटा। ठीक है, तो ये आ गया Z2। तो क्या आ रहा है ये तुम्हारा, दैट इज -6 + 7 आइटा, राइट। तो क्लियरली ये डी पॉइंट जा रहा है। बहुत सिंपल था क्वेश्चन था। हाँ जी, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, चलो तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, विल कंटिन्यू ऑन मंडे नाउ, मंडे। ठीक है, चलो डन।